कल तक इंसानों का धर्म होता था, मगर अब लगता है कि फलों का, सब्जियों का और दुकान में बिकने वाले सामानों का भी धर्म पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में नया नोटिफिकेशन ने पूरे देश भर में एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि मुसलमानों के दुकानों से कावड़ यात्री जो है सामान न खरीदे, इसलिए उनके दुकान के सामने जो है नाम लिखा हुआ है। यानी जिस किसी का भी दुकान मुजफ्फरनगर के इलाके में है, उत्तर प्रदेश के उन तमाम इलाकों में है जहां से कावड़ यात्राएं गुजरेंगी, उन दुकानों पर दुकान के मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। अगर सिराज है तो सिराज नाम लिखा होना चाहिए, मुकेश है तो मुकेश नाम लिखा होना चाहिए। यानी जिस किसी का जो भी नाम है वो उनके दुकान के बाहर लिखना अनिवार्य हो गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये तमाम तरह की घटनाएं घट रही है, उससे कई सारी बातें स्पष्ट होती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। 2-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया, जिस फैसले के बाद जिस तरह से राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे थे, तो लगता है कि कुछ लोगों ने नफरत के बाजार में नफरत की दुकान खोलने का एक नया जो है एजेंडा बना लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि जितने भी दुकान है मुजफ्फरनगर इलाकों में या उन इलाकों में जहां से कावड़ यात्राएं गुजरेंगी, तो उन दुकान मालिकों को अपने दुकान के बाहर जो है अपना नाम लिखना होगा। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि मुजफ्फरनगर के इलाकों में जो हिंदू ढाबा है या जिनके मालिक हिंदू है, उन दुकानों के में जो मुस्लिम काम कर रहे थे, चाहे वो वेटर हो, बावर्ची हो या कोई भी खाना परोसने वाले लोग, उन तमाम लोगों को काम से फिलहाल हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। यह सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 43 सीटें गई, यानी कि 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई। तो उससे तो ये बात स्पष्ट हो गया कि शायद जो है अब 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी मुश्किल हो रही है, क्योंकि एमएलसी की तरफ से एक बयान आया, दूसरी तरफ जो है रमेश मिश्रा की तरफ से बयान है। इन तमाम चीजों के बीच में एक बात बड़ा स्पष्ट हो गया, एक बात मालूम होगा कि साल 1931 में जिस तरह से जर्मनी में यहूदियों के साथ होलोकास्ट हुआ था, उनके दुकानों पर जो है पोस्टर चिपकाए गए थे, उनके दुकानों का चिन्हित किया गया और फिर उसके बाद उन दुकानों के चिन्हित करने के बाद उन पर हमला किया गया, उनके दुकानों को हटाया गया, भगाया गया, उनको मारा पीटा गया। ठीक उसी तरह जिस तरह से 1931 में जूडेन बाइकॉट हुआ था, उसी तरीके से भारत में कुछ लोग इस तरह की बाइकॉट को लेकर चल रहे और इस तरह का सिलसिला बनाकर रख रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से नाजी के जमाने में जर्मनी में होलोकास्ट हुआ था, 1931 में वहां पर जूडेन बाइकॉट हुआ था, उसी तर्ज में हिंदुस्तान में भी हो रहा है, ताकि जो है किसी तरह का कोई भी कावड़ यात्री मुसलमानों के दुकानों से सामान न खरीद ले। अखिलेश यादव ने लिखा कि किसी का नाम गुड्डू मुन्नू फत्ते होगा तो क्या उससे सामान खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। उसके बाद जावेद अख्तर ने इस पर लिखा कि जिस तरह से नाजी के जमाने में हुआ, उसी तरीके से मुजफ्फरनगर में हो रहा है, इसके पीछे राज क्या है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जो कुछ भी नाजी के जमाने में जूटेन बाइकॉट पर हुआ था, उस पर भी सवालिया निशान है और उसी तर्ज पर जो है भारत में जो है मुजफ्फरनगर और दूसरी जगहों पर हो करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में भी उन तमाम यात्राओं में, उन तमाम रूटों में यह फरमान जारी किया है कि तमाम दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, ताकि कावड़ यात्री आए तो उनके लिए जो है ट्रांसपेरेंसी या सफाई या जो कुछ भी है उसका इंतजाम किया जा सके। एक जो है इलेक्शन में वोट ना देना या भाजपा का मुसलमानों को लेकर वोट नहीं देना, इतना स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा के मन में या उत्तर प्रदेश सरकार के मन में किसी विशेष जाति या किसी विशेष धर्म के खिलाफ किस तरह का मतलब के सुझाव है, किस तरह की चीजें चल रही है। दूसरी तरफ बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का एक बयान आया था, अमित शाह ने उस बयान में कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कांग्रेस बात कर रही है। पूरे चुनाव में लगभग सिर्फ मुसलमान ही एजेंडा रहा है और इतनी बड़ी हार मिलने के बाद भाजपा आज भी उसी नक्शे पर चल रही है। कहीं पर कोई बनाव की बात नहीं है, बल्कि बिगाड़ की बात सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर देश भर में जो है चर्चाएं चल रही है और योगी आदित्यनाथ के इस काम को जो लोग हैं, बहुत सारे लोग समर्थन में भी है, मगर अधिकतर ऐसे लोग हैं जो इस काम को लेकर लगातार उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है और क्या जो जिस तरह से फल सब्जियों के धर्म पूछे जा रहे हैं, क्या ये इसमें रुकावट लगेगी
क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि इन चीज़ों पर रुकावट लगनी चाहिए और इन चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।